Hello friends, how are you all? I hope that you will be enjoying your education from home in this lockdown period. So today's video lecture is for standard 10th, that is subject science chapter number 1, that is chemical reactions and equations. Okay, students. So, if you have watched all my last, that is previous videos, then you have understood the chapter one very well until now. Clear? तो लास्ट लेक्चर में अब तक हमने क्या पढ़ा था आपको पता होगा. ये रहा देखो चार्ट, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. Until now we have studied combination reaction. ठीक है. Then decomposition, combination पता होगा. कॉम्बिनेशन में क्या था, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे और प्रोडक्ट ओनली वन. फिर उसका उल्टा था डिकम्पोजिशन. डिकम्पोजिशन मतलब रिएक्टेंट एक ही होगा, प्रोडक्ट एक से ज्यादा मतलब दो या उससे ज्यादा होगा, दैट इज डिकम्पोजिशन. डिकम्पोजिशन में भी तीन टाइप्स थी, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल एंड लाइट डिकम्पोजिशन. सो अंटिल नाउ we have studied combination, then thermal decomposition and electrical decomposition. I hope सबने वो वीडियोस अच्छे से देख लिए होंगे और होमवर्क भी कर लिया होगा. कुछ भी डाउट होगा तो आप पर्सनली मुझे कांटेक्ट करके पूछ लेना. So in this lecture we are going to study light decomposition. ठीक है, light से कैसे decomposition होता है. So that is our main topic. As you can see, light decomposition. तो सिंपल है, जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या था, थर्मल दैट इज हीट प्रोवाइड की थी. इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन में क्या था, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की थी. तो सेम वे लाइट डिकम्पोजिशन में क्या होगा, वी विल प्रोवाइड द लाइट, बेसिकली नेचुरल, दैट इज सनलाइट. तो आपकी टेक्स्ट बुक में एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.8 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में. ठीक है. सो सीधा सेटअप आप देख सकते हो. एक हमने वेसल ले लिया, उसमें एक सब्सटेंस वेसल में वो ऐड किया है, सब्सटेंस लिया है, दैट इज AgCl. नाम याद रखना, Ag दैट इज सिल्वर, Cl मींस क्लोरीन. सो होल नेम सिल्वर क्लोराइड. क्लियर? कौन सा कंपाउंड लिया, सिल्वर क्लोराइड. उसका नेचुरल कलर कैसा होता है, व्हाइट. यू हैव टू रिमेंबर दिस. सिल्वर क्लोराइड का कलर होता है व्हाइट. कंपाउंड है, ले लिया. फिर वो वेसल को हमने बाहर धूप में रख दिया, तो नेचुरली उस पे सनलाइट गिरेगी, देख सकते हो फिगर में. तो थोड़े टाइम के बाद आफ्टर 5 to 10 minutes वी हैव टू वॉच दिस सब्सटेंस. उसका स्पेशली कलर नोट डाउन करना है. स्टार्टिंग में कैसा कलर था, व्हाइट कलर. थोड़ी देर बाद देखोगे तो इसका कलर हो जाएगा ग्रे, ग्रेइश टाइप. ठीक है, जैसे चमकता हुआ सिल्वर होता है ना, सिल्वर सबने देखा है कैसे चमकता है, उसका सिल्वर का कलर कैसा होता है, सेम ग्रे कलर इसका होगा. स्टार्टिंग में कलर था व्हाइट, बाद में हो जाएगा ग्रे. क्यों? बिकॉज ऑफ सनलाइट. तो चलो इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन देखते हैं. सिंपल, व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन अ व्हाइट सिल्वर क्लोराइड इट विल टर्न ग्रे. तो व्हाइट में से उसका कलर हो जाएगा ग्रे. क्यों? रीजन, because this is because of decomposition of AgCl, that is decomposition of silver chloride into silver and chlorine. तो reactant कौन था हमारा, AgCl, that is silver chloride. और प्रोडक्ट कितने मिले, दो. कौन से, सिल्वर और क्लोरीन. सो सी द रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखनी है. ठीक है, ये पूछे क्वेश्चन तो AgCl सॉलिड होगा. ठीक है, और 2 वो आपको पता है बैलेंसिंग के लिए. देन सिंगल रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या क्या बन गए, Ag दैट इज सिल्वर, सॉलिड होता है, पता है वो सबको, प्लस Cl2 दैट इज क्लोरीन गैस. किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ दिस सनलाइट. तो एरो के ऊपर हमने सनलाइट लिखी है. सो रिएक्टेंट एक, प्रोडक्ट कितने बन गए, दो. तो कौन सी हुई, डिकम्पोजिशन. और किसकी हेल्प ली, सनलाइट. सो इट इज लाइट डिकम्पोजिशन. अब बोलोगे कि क्यों ग्रे कलर हुआ, तो सिंपल, AgCl का कलर कैसा था, इट वाज व्हाइट कलर. फिर उसमें से क्लोरीन बन गया, क्लोरीन तो गैस है, वो तो उड़ जाएगा. ठीक है, इन द वेसल में से निकल जाएगा. एंड सिल्वर पता है सबको कैसा कलर होगा, ग्रे कलर. तो इसलिए ग्रे कलर क्यों आया, बिकॉज थोड़ी देर बाद इसमें सिल्वर बन जाएगा, तो कलर चेंज हो गया, मतलब पता चल जाएगा कि रिएक्शन हो गई. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, इसका एक और एग्जांपल है, तो वो डायरेक्टली देख लो, मैंने रिएक्शन लिखी है. 2 times AgBr दैट इज सिल्वर Br ब्रोमीन. तो पूरा नाम होगा सिल्वर ब्रोमाइड, Br ब्रोमीन, सिल्वर ब्रोमाइड, सेम सॉलिड, उस पर सनलाइट गिरा होगे तो क्या बन जाएगा, सिल्वर दैट इज सॉलिड प्लस ब्रोमीन दैट इज गैस. सेम वे में दोनों की दोनों रिएक्शन हो रही है. इधर क्लोरीन लिया था, इधर ब्रोमीन ले लिया, दोनों गैसेस है. क्लियर? दूसरी बात, ये जो सेकंड एग्जांपल था, ये याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया. ये रिएक्शन कहाँ पे यूज होती है, सिल्वर ब्रोमाइड वाली. ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड सेम व्हाइट कलर होगा, उसके बाद क्या चेंज हो जाएगा, ग्रे कलर, बिकॉज ऑफ सिल्वर.
सो स्पेसिफिकली दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ्स आते थे ना पहले के टाइम पे, देखे होगे आप सबने, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ आते थे, तो वो कैसे पूरा पिक्चर फोटो बनाते हैं, यूजिंग दिस रिएक्शन। वो लोग सिल्वर ब्रोमाइड ले लेंगे, फिर सनलाइट में छोड़ देंगे थोड़ी देर, उस पर लाइट गिरेगी तो सिल्वर उस पे कोटिंग हो जाएगी, तो पूरा फोटो आपका रेडी हो जाएगा, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड वाली रिएक्शन कहाँ पे यूज होती है, इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डाउट इसमें, ओके। इसके सिवाय एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, ठीक है, देखना, बहुत कंफ्यूजिंग किया था स्टूडेंट्स को, तो बता दूं, सिंपल सा एक क्वेश्चन आपको, ये एक्टिविटी पे से या ये टॉपिक पे से। सो क्वेश्चन था, क्वेश्चन वाज व्हाई AgCl, why AgCl, that is silver chloride, is not stored in transparent bottles, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं, और why AgCl is stored in black colored bottles। ठीक है, आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ रहे होगे। दोनों क्वेश्चन का मीनिंग एक ही होता है, व्हाई AgCl, दैट इज सिल्वर क्लोराइड, इज नॉट स्टोर्ड इन अ ट्रांसपेरेंट बॉटल। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसमें से आर पार आप देख सको, जिसमें से आर पार सनलाइट जा सके, उसमें AgCl क्यों नहीं रखा जाता, ठीक है, लैब में। उस या फिर ऐसे पूछ सकते हैं, व्हाई AgCl इज स्टोर्ड इन अ ब्लैक कलर बॉटल। ट्रांसपेरेंट नहीं तो कौन सी बॉटल, ब्लैक कलर की बॉटल। आपने अगर आपके स्कूल लैब में गए होगे तो केमिकल्स में देखे होंगे, कोई कोई बोतल ट्रांसपेरेंट होती है और कोई एकदम ब्लैक कलर की होती है बाहर से। तो वही क्वेश्चन है, तो सिंपल सा आंसर आप लोग को पता चल गया होगा। देखो सिंपल, मान लो एक बॉटल है, ठीक है, एक बॉटल है, आपने उसमें क्या स्टोर किया है, AgCl स्टोर कर दिया। अगर ये बॉटल ट्रांसपेरेंट होती, अगर ये बॉटल कैसी होती, ट्रांसपेरेंट, तो सिंपल इसमें से सनलाइट आर पार चली जाती, AgCl में सनलाइट चली जाती, तो AgCl क्या बन जाता, सिल्वर बन जाता। तो इसलिए AgCl तो रहता ही नहीं, हमें AgCl चाहिए था, पता चल गया। तो मटेरियल पूरा चेंज हो जाता, इसलिए ट्रांसपेरेंट बॉटल में स्टोर नहीं किया जाता। कैसी कलर की बॉटल में स्टोर किया जाता है, ब्लैक कलर। ब्लैक कलर मतलब सनग्लासेस आते हैं ना धूप से बचने के लिए, तो बस ऐसा ही मटेरियल, उससे क्या होगा, ब्लैक कलर होगा, तो ये सनलाइट आर पार नहीं जाएगी AgCl में, मतलब AgCl एज इट इज रहेगा, ठीक है, सिल्वर में कन्वर्ट नहीं होगा। पता चल गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट डाउन कर लेना ये सब। सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द लाइट डिकम्पोजिशन, क्लियर, दो टाइप की रिएक्शन हमारे कंप्लीट होगी, फर्स्ट एंड सेकंड। सो लेट्स मूव ऑन टू थर्ड वन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो नाम पे से क्लियर हो जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट मतलब किसी को डिस्प्लेस करना, उसकी जगह ले लेना, उसकी जगह पे अपने आप को सेट कर देना। सो सिंपल सी डेफिनेशन है, देखो, वन मोर रिएक्टिव एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। वो तो सिंपल सी बात है, कोई एक एलिमेंट पड़ा हुआ है, ठीक है, उसकी जगह पे दूसरा कब आ सकता है, तो सिंपल है, जो आने वाला हो वो ज्यादा पावरफुल होगा, और वो जो उधर पड़ा है वो कम पावरफुल होगा, तो ही जो ज्यादा पावरफुल होगा वो उसको हटा के उसकी प्लेस ले पाएगा ना, सिंपल सा है। सो जो एलिमेंट आ रहा है वो मोस्ट पावरफुल या मोस्ट दैट इज मोर रिएक्टिव होना चाहिए, और जिसको हटाना है वो लेस रिएक्टिव होना चाहिए। लेस रिएक्टिव होगा, मोर आ रहा है तो उसको धक्का देके हटा देगा ना, सिंपल सा है। तो कौन सा एलिमेंट रिप्लेस करेगा, जो एलिमेंट रिप्लेस करेगा डिस्प्लेस, वो ज्यादा पावरफुल होना चाहिए, मोर रिएक्टिव होना चाहिए, और जो किसको रिप्लेस, जिसको रिप्लेस करेगा वो लेस रिएक्टिव होना चाहिए, सिंपल सा है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके पहले का शायद आप लोगों ने मेरा वीडियो लेक्चर देखा होगा, वो देखना ही पड़ेगा तो ये टॉपिक पता चलेगा। तो वो एक ट्रिक मैंने बताई थी, दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज, उसमें 14 एलिमेंट्स थे। वीडियो अच्छे से देख लेना, क्या ट्रिक थी याद करने की। तो यू कैन सी 14 एलिमेंट्स, वो रिएक्टिविटी सीरीज दी है 1 to 14। जैसे नीचे नीचे जाओ तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी, ऊपर आओगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो आपको पता होगा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। गोल्ड 14 नंबर सबसे लीस्ट रिएक्टिव था, फर्स्ट पोटेशियम सबसे हाईली रिएक्टिव था, ठीक है, मतलब नीचे नीचे जाओगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी, ऊपर आओगे तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी। ये वीडियो लेक्चर नहीं देखा है लास्ट वाला तो प्लीज देख लो। अब देखो, ये डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जांपल समझते हैं, चलो। अब ये सेकंड वाला भूल जाओ, ठीक है, फर्स्ट वाला देखो, Fe दैट इज आयन, देख सकते हो वहां पे Fe प्लस CuSO4 दैट इज कॉपर सल्फेट, ठीक है। अब इसमें कौन किसको डिस्प्लेस करेगा तो वो समझना है। ये जो कंपाउंड है वो दो से बना, एक तो कॉपर है, एक सल्फेट है, और ये अकेला है दैट इज आयन। तो जो अकेला होगा वो उधर जाके किसी को धक्का देगा, तो इसमें जो
Fe होगा, Fe मींस आयन, वो क्या ट्राई करेगा कि वो Cu को जाके धक्का दे दे, Cu को कॉपर को वहां से हटा दे और वो खुद उधर जगह ले ले अपनी और कॉपर को फ्री कर दे। कौन अकेला है? Fe दैट इज आयन अकेला है, वो कॉपर की जगह पे जाके बैठेगा। SO4 ऐसे ही रहेगा, ठीक है, Fe उधर बैठ जाएगा और कॉपर हट जाएगा। बट कब? मैंने अभी बोला, जो एलिमेंट जा रहा है धक्का दे रहा है, ठीक है, वो मोर रिएक्टिव होना चाहिए और जो उधर बैठा हुआ है वो लेस रिएक्टिव। तो चेक करो Fe आयन एंड कॉपर, आयन एंड कॉपर चेक करो। तो ये रहा हमारा, कहाँ गया आयन? सो दिस इज योर आयन दैट इज Fe, और कॉपर ये रहा, आयन 8 नंबर पे और कॉपर 11 नंबर पे। मतलब आयन क्या हुआ, जो ऊपर आता है वो मोर रिएक्टिव हुआ। सो आयन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ये जो एलिमेंट है अकेला आयन, वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। हमने बोला था ना ये ज्यादा रिएक्टिव होगा तो ही धक्का दे पाएगा, तो आयन ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या होगा? सिंपल, आयन इसकी जगह पे आ जाएगा और कॉपर निकल जाएगा। तो SO4 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, SO4 एज इट इज, कॉपर की जगह पे क्या आ गया? आयन। क्यों आ गया? क्योंकि आयन है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये कॉपर यहाँ से निकल गया तो वो अकेला हो जाएगा। सो प्लस Cu, सिंपल सी बात है, जो एलिमेंट आ रहा है वो ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। अब यही प्रोसेस ऑपोजिट समझते हैं, Cu प्लस FeSO4, तो ये क्या पॉसिबल है? इधर कौन डिस्प्लेस करना चाहेगा? कॉपर है वो आयन को डिस्प्लेस करना चाहेगा, बट हमने अभी देखा कि कॉपर है वो कम रिएक्टिव है, आयन है वो ज्यादा रिएक्टिव है। ये वाला कम रिएक्टिव है और ये ज्यादा है ऑलरेडी जो बैठा हुआ है, मतलब ये कम रिएक्टिव वाला इसको धक्का नहीं दे पाएगा, उधर से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। पता चल गया, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों? रीजन पता चला। चलो एक और एग्जांपल देखें तो थोड़ा क्लियर होगा आप लोगों को। सो लेट अस सी वन मोर एग्जांपल। चलो एक और देखते हैं, ठीक है। So suppose example is zinc plus CuSO4, that is zinc plus copper sulfate। कौन है अकेला? जिंक। वो किसको धक्का देना चाहेगा? कॉपर को वहां से हटा पाएगा। तो देख लो जिंक और कॉपर दोनों में से कौन रिएक्टिव है। सो हियर इट इज जिंक दैट इज 7 नंबर और 11 नंबर पे कॉपर। मतलब जिंक कैसा है? कॉपर से हाईली रिएक्टिव है, तो ये अकेला एलिमेंट है वो हाई रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव, तो कम रिएक्टिव वाले को धक्का दे देगा, उसकी जगह पे आ जाएगा। तो जिंक यहाँ पे आ गया। SO4 तो एज इट इज रहेगा, कॉपर की जगह पे कौन आ गया? जिंक। तो ये कॉपर क्या हो गया? वहां से टूट गया, अकेला हो गया। सो अकेला हो गया मतलब प्लस Cu। तो मैं बोलूंगा ये ऑपोजिट प्रोसेस पॉसिबल है, Cu प्लस ZnSO4। ये प्रोसेस पॉसिबल है। कॉपर जिंक की जगह ले सकता है? नहीं, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है, ये ज्यादा रिएक्टिव है। ज्यादा रिएक्टिव है मतलब वो वहां से हटेगा नहीं। सो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। क्लियर हो गया? तो ये कब आपको पता चलेगा कि रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है? तो आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज 14 जो एलिमेंट्स वो याद रखने होंगे। याद ना आए, बाय हार्ट करना डिफिकल्ट हो, तो मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर देख लो, इसकी मैंने ट्रिक बताई है कैसे 14 एलिमेंट्स आपको याद रखने। ठीक है ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है, सो नेक्स्ट जाते हैं रिएक्शन नंबर 4 दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट में सिंगल हो रहा था, अब डबल डिस्प्लेसमेंट नाम पे से पता चल जा रहा है कुछ दो एलिमेंट्स आपस में डिस्प्लेस होंगे। ठीक है, तो मैंने सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है डबल डिस्प्लेसमेंट की, टू एलिमेंट्स विल एक्सचेंज ईच अदर्स प्लेस। कोई भी दो एलिमेंट होंगे वो आपस में अपनी जगह चेंज करेंगे, मतलब फर्स्ट वाला एलिमेंट सेकंड की जगह ले लेगा, सेकंड वाला फर्स्ट की जगह। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन रिएक्टेंट, वो दोनों एलिमेंट कहाँ पे होंगे? रिएक्टेंट की साइड पे, लेफ्ट साइड पे एरो की। ठीक है, तो चलो एक एक्टिविटी से समझते हैं। एक्टिविटी 1.10 एनसीईआरटी में आपकी टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। सो दो टेस्ट ट्यूब लिए, एक टेस्ट ट्यूब में BaCl2 उसका नाम बेरियम क्लोराइड, दूसरी टेस्ट ट्यूब में Na2SO4 सोडियम सल्फेट। अब क्या कर रहे हैं, वो सेकेंड वाली जो टेस्ट ट्यूब है सोडियम सल्फेट की, क्लियर, वो टेस्ट ट्यूब का जो भी मटेरियल है दैट इज सोडियम सल्फेट, वो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में हम डाल रहे हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, ये दोनों जो कंपाउंड्स हैं वो आपस में मिक्स होंगे, मतलब ये दो रिएक्टेंट हो गए। तो उसकी रिएक्शन देख लो। सो फर्स्ट क्या था BaCl2, उसमें हमने ऊपर से क्या ऐड किया टेस्ट ट्यूब की हेल्प से? Na2SO4, ये रहा। सो BaCl2 प्लस Na2SO4 रिएक्टेंट गिव्स, अब अच्छे से समझना है, देखो वेरी सिंपल, इसका बेरियम है BaCl2, बेरियम क्लोराइड का बेरियम, और Na2SO4 दैट इज सोडियम सल्फेट का Na2 मींस सोडियम। ये दोनों आपस में अपनी जगह चेंज कर लेंगे। एरोस देख सकते हो, ठीक है, ये एरो दिखा रहा है,
ये रो क्या दिखा रहा है, बेरियम होगा सोडियम की जगह पे आ जाएगा और सोडियम बेरियम की जगह पे। सो देख लो ये Cl2 और SO4 वो एज इट इज रहेंगे, तो Cl2 इधर था Cl2, वो बेरियम निकल गया, बेरियम की जगह पे क्या आ गया उधर Na, तो NaCl बन गया। ठीक है, इधर क्या था SO4 और सोडियम निकल के उसकी जगह पे बेरियम आ गया, तो BaSO4, तो ये रहा। क्लियर, सिंपल सा है, कोई भी दो एलिमेंट होंगे आपस में अपनी जगह चेंज करेंगे, इसलिए तो बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल मतलब दो एलिमेंट ने आपस में अपनी जगह चेंज कर ली। इसकी एकदम परफेक्ट डेफिनेशन में आगे बता रहा हूँ। दूसरी बात, ये जो बना बेरियम सल्फेट दैट इज BaSO4, इसका कलर कैसा होगा, व्हाइट कलर होगा। और दूसरी बात, इसको हम बोलेंगे पर्सिपिटेट। ये एग्जाम में कई बार पूछा है, व्हाट इज पर्सिपिटेट। तो पर्सिपिटेट की डेफिनेशन देख लो, व्हाइट सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ऐसा व्हाइट सब्सटेंस जो पानी में इनसॉल्युबल है, मतलब पानी के साथ मिक्स नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड पर्सिपिटेट। तो हमारी ये रिएक्शन में पर्सिपिटेट कौन है, याद रखना, बेरियम सल्फेट BaSO4, कलर इज व्हाइट। Next definition, reaction which produce precipitate is called precipitation reaction, very important। ऐसे रिएक्शन जिसमें ऐसे precipitate प्रोड्यूस होते हैं व्हाइट कलर के, ऐसी रिएक्शन को बोलेंगे precipitation reaction। डाउट, सिंपल है, ओके। एक और एग्जांपल है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है, टेक्स्ट बुक का, ये PbNO3 ट्वाइस दैट इज लेड नाइट्रेट प्लस 2Ki, K मींस पोटेशियम, I मींस आयोडीन, सो पोटेशियम आयोडाइड गिव्स। अब देखो इसमें कौन कौन अपनी जगह चेंज कर रहा है, तो ये तो सिंपल है, इसमें Pb और K ये दोनों अपनी प्लेसेस आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, देख सकते हो, ठीक है। सो कैसे होगा, ये Pb है उसकी जगह पे K आ जाएगा और K की जगह पे Pb आ जाएगा, देख सकते हो आप लोग रिएक्शन। या उल्टा भी बोल सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो, देखो ये फर्स्ट आपको समझना है तो ऐसे भी बोल सकते हो, ये NO3 ट्वाइस है और ये आयोडीन सेकंड सेकंड एलिमेंट, वो भी अपनी जगह चेंज करेंगे, दोनों मीनिंग वही होगा। Pb था NO3 ट्वाइस, NO3 ट्वाइस की जगह पे क्या आ गया, आयोडीन, सो Pb और आयोडीन जुड़ गए। इधर पोटेशियम के साथ आयोडीन था, आयोडीन निकल के उसके साथ NO3 आ गया, सो KNO3। क्लियर, तो सेम इसमें भी वही आप बोल सकते हो, ऐसे ना समझो तो देखो ऐसे भी समझ लो, सिंपल। क्लोरीन और उसको डिस्प्लेस करते हैं, चलो तो वो भी इजी रहेगा, जो भी आप समझो। क्लोरीन और SO4 सेकंड सेकंड एलिमेंट आपस में अपनी जगह चेंज करें, तो क्लोरीन और SO4, बेरियम एज इट इज, सोडियम एज इट इज, क्लोरीन की जगह पे SO4 आ गया, सो BaSO4, और SO4 की जगह पे Cl आ गया, सो NaCl। वो भी बोलो, दोनों तरफ से बोलो, होने वाला सेम ही है, लास्ट में रिजल्ट सेम ही मिलेगा, मतलब कोई भी दो एलिमेंट होंगे या कंपाउंड या आयंस, कुछ भी बोलो, रिएक्टेंट साइड लेफ्ट साइड वो आपस में अपनी जगह चेंज करेंगे, दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना, व्हाइट कलर का सब्सटेंस बनेगा। और एक और एग्जांपल, ठीक है, दो एग्जांपल इसके सिवाय, इसकी परफेक्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ये प्रोसेस कैसे होती है वो थोड़ा डिटेल में बताऊं, ठीक है, अब ये रफ कर दे रहा हूँ, सो देखना अच्छे से, ये पूरी जो प्रोसेस है वो कैसे कंप्लीट हो रही है। यही वाली फर्स्ट वाली क्या था, BaCl2 प्लस Na2SO4 क्या बन रहा था, BaSO4 एंड प्लस ट्वाइस NaCl। तो ये रिएक्शन को और डिटेल में जाओ तो ये जो BaCl2 है, ठीक है, वो किससे बना होगा, Ba+2 आयन होगा एंड Cl नेगेटिव, प्लस ये किससे बना होगा, Na2SO4, सो Na प्लस NSO4-2, रिएक्टेंट साइड। अब इसमें कुछ नहीं हो रहा है, देख लो, मैंने अभी बोला था क्या होगा, आपस में दोनों अपनी जगह चेंज कर रहे हैं, कैसे कर रहे थे, तो Cl इसकी जगह पे आ गया और SO4 इसकी जगह पे, ये समझ लो, ठीक है, इन दोनों ने अपनी जगह चेंज कर ली। क्लियर, ये डिटेल में समझा रहा हूँ आयन के फॉर्म में। सो Cl की जगह पे कौन आ गया, SO4, सो पहले Ba+2 एज इट इज रहेगा और SO4 यहाँ पे जुड़ गया, और इधर कौन था, Na प्लस एज इट इज था, उसके साथ कौन आ गया, Cl माइनस, तो फाइनली प्रोडक्ट ये क्या बन जाएगा, BaSO4, ये रहा BaSO4, और इधर NaCl, तो ये रहा NaCl। फिर बैलेंसिंग के लिए आपको तो पता है, क्लियर, तो ये और डिटेल में समझो तो कैसे होगा, इन द फॉर्म ऑफ आयन, समझ लिया। तो अब फाइनल में डेफिनेशन आप लोग को दे दूं, ठीक है, किसकी, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये समझ लिया अच्छे से। सो डबल डिस्प्लेसमेंट की देखो रिएक्शन, ये मिटा दो अब, ठीक है, ये समझ गए ना आयन के फॉर्म में। सो द रिएक्शन in which there is an exchange of two ions
इन रिएक्टेंट्स, ठीक है, इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या डेफिनेशन? रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ टू आयंस, दो आयन, ठीक है, ये वाला Cl वाला और SO4 वाला, इन दोनों ने आपस में अपनी जगह चेंज की। रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ टू आयंस इन द रिएक्टेंट साइड, कौन सी साइड पे? रिएक्टेंट की साइड पे। दो जो भी आयंस थे पॉजिटिव या नेगेटिव, इसमें नेगेटिव थे, दोनों ने अपनी अपनी जगह चेंज कर ली, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? इजी है। दूसरा एक और एग्जांपल याद रख लेना, ठीक है स्टूडेंट्स? सो डबल डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो अब तक हमने ये चैप्टर में कितने टाइप की रिएक्शन पढ़ी? कॉम्बिनेशन, देन डिकम्पोजिशन में 3 टाइप पढ़ ली, देन डिस्प्लेसमेंट एंड अगेन डबल डिस्प्लेसमेंट, 4 टाइप की रिएक्शन पढ़ ली, ठीक है। तो ये जो 5th टाइप की रिएक्शन है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अच्छे से समझना है, ठीक है। और उसके ऊपर से थोड़े और टॉपिक्स आएंगे जैसे कोरोशन है और रेंसिडिटी, तो वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम 5th टाइप ऑफ रिएक्शन है दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन, वो कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने जितना भी टॉपिक्स जितने भी पढ़े, ठीक है, आई होप अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इफ देयर आर एनी डाउट्स देन यू कैन आस्क मी। So, based on the today's topic that we have studied, I am giving you some homework. थोड़े बहुत क्वेश्चन होमवर्क में दे दूं, so आप लोग देख सकते हो। That is question 1. Identify the type of reaction in each case. ये जो जितने भी आपको रिएक्शंस दिए, उसमें कौन से टाइप की केमिकल रिएक्शन हो रही है वो बताना है, ठीक है। हमने 4 पढ़ ली, that is combination, decomposition, then displacement and double displacement। ये चारों में से कौन सी हो रही है, इसमें एग्जांपल देख के समझना है। जैसे देखो, एक बता दूं, KBr plus Bi2, ठीक है, गिव्स Ki प्लस Br2। तो ये तो सिंपल है, देखो दो दो आपस में अपनी जगह चेंज कर रहे हैं, कैसे? जैसे Br और I, Br और I ने आपस में अपनी जगह चेंज कर दी, तो K के साथ I आ गया और B के साथ Br आ गया, ये देख सकते हो। तो दोनों ने अपनी जगह चेंज की, तो ये कैसा हो गया? दिस इज एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट, जो आपने अभी पढ़ा। तो ये इसका आंसर है, डबल डिस्प्लेसमेंट। सेम टू सेम ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं, उसमें देखना है कि कौन सी हो रही है, कॉम्बिनेशन हो रही है, डिकम्पोजिशन हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है या डबल डिस्प्लेसमेंट। बाकी के आपको होमवर्क में फर्स्ट का मैंने आंसर बता दिया, ठीक है, सिर्फ इतना ही लिखना है, इट इज डिस्प्लेसमेंट, इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट, जो भी आंसर हो। देन सी क्वेश्चन 2, व्हाट इज लाइट डिकम्पोजिशन, गिव वन एग्जांपल पढ़ा हमने आज। क्वेश्चन 3, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, why AgCl is not stored in transparent bottle, हमने पढ़ लिया। 4th, write the chemical reaction which is used in black and white photography, और बाकी देख लो आप लोग, ठीक है, वेरी इजी है। जो आज हमने पढ़े उसके बेसिस पे ये क्वेश्चंस दिए। ओके, सो कीपिंग दिस लेक्चर ओवर हियर। तो चलो फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर में कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। टिल देन स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।